हो गया बात। आगे से एक दो खींच दीजिए ना आगे। अरे ये आ रहा है वो वीडियो उसी तरह पिंक पर क्लिक करके बस हम कुछ ना बोलेंगे। उधर देखो भाभी एक बार। हो गया भाभी। एक और किसी दे दो। यहाँ से कौन का है? कहाँ गया माइक? कहाँ दे दो? इधर क्यों है? उधर दे दो, इधर दे दो। सब थोड़ी पढ़ेंगे सुनेंगे ना। पीछे कपड़े डालते हैं। पढ़ने क्या दिक्कत है? तो ठीक है, फिर वहीं पे रख लो। बारिश हो रही है, पिछल के गिर जाना। करूँ यहाँ से? बोलो हल छठ माता की जय, गणेश महाराज की जय, पार्वती माता की जय। यहाँ से इसको पहले हाँ, पूजन विधि। पहले सुख से स्कंद इस मंत्र से गणेश जी को प्रणाम कर अब अविष्णु काल वर्ष मास तिथि इत्यादि का नाम लेकर मम समस्त करिष्टों करता हुआ संकल्प करे। तब ओम नमः संभाय श्री शाश्वत लक्ष्मीश्च ओम गणनांत यमिकंद्र, इन चारों मंत्र को पढ़ता हुआ शिव पार्वती गणेश जी तथा संग मुख भगवान देवताओं के गंध अक्षत पुष्प धूप और नवेद से पचार पूजन करे। हल षष्ठी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दुग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस ग्रह को भी बिल्कुल निश्चेत कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ और ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतान उत्तम हो। हे देवेश, इस दान या व्रत को बतलाइए, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान के दुख से माता पिता को पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एवं अपूर्व व्रत करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने इस व्रत को किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का सुभ्रभा एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम दृशाद पुत्र उत्पन्न हुआ। इसने अपने जन्म पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के किनारे पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से भरी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गए। धाय पुत्र शोक दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुश और पलाश के पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों के वर्चित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती, गणेश की पूजा की। धाय प्रतिदिन उन देवताओं का ध्यान करती थी तथा तृण धान्य
और महवे का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए हे युधिष्ठिर, भादो के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुए। इस दाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय का पुत्र को जीवित देख चिंता के व्याकुल लोगों ने तब ब्रह्माग्नि पंडितों से उसका कारण पूछा। उसी समय शिवजी के अंशरूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्ध ध्यान इत्यादि से पूजन किया और उसको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई थी, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती, कार्तिकेय भगवान गणेश जी की पूजा की, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर राजा आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाके महिपाल आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल भेजा और उसने सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजा, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में मैं आनंददाता शिवजी का ब्रह्मा जी के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है तो तेरा पुत्र जीवित हो, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करे, इससे उसका पुत्र भी जीवेगा और वह अनेकों पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बताएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके सुबह स्नान करके मनुष्य को व्रत करना चाहिए। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हो जब तक संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को ना लाए। मध्यंतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती, गणेश, स्वामी, कार्तिक इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से उनका पूजन करे और भक्तिभाव विचित हो से उन सब देवताओं का नाना प्रकार के धूप तथा बाद में उत्तम पुष्पों से पूजन करे। शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि मृग, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिवजी को नमस्कार। पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना के मध्य मंत्र का और तथा मोर पर सवारी करने वाले देवता को कोच पत्री को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को लंबे उदर वाले, सुंदर सुमड़ वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार की नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुआ के फूल के साथ समा का चावल भोजन करे और भैंस का दूध, दही, मठा तथा घी का उपयोग करे। हे राजन, इस व्रत की ऐसी विधि है जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौध से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुन के राजा ने इस व्रत को किया
तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकल के राजकुमार ने माता पिता के साथ दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिर के प्रणाम किया और बोलने लगे, इस व्रत के फल के से राजा जहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तो सर्वगुण उत्पन्न उनके पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उनके राज्य में इति अर्थात अतिवृष्टि तथा दुर्विधा की शांति और तथा राजा ने अनेक वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस व्रत करने वाली उत्तरा इसी व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। असावधानता से हत उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थित हो जाती है। व्रत के करने से शास्त्रोक्त रीति के विधि पूर्व उद्यापन करे, सुरवन, बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दे तथा सोने चांदी की सुंदर मूर्तियां बनाकर वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे असावधानता द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वो संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुशपलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलो हलषष्ठी माता की जय। उसमें भी है व्रत कथा, वही है। दिखाइए। उसमें भी सेम ही है, एक ही कहानी है था, इसमें भी युधिष्ठिर वाला है। सब एक ही है, वो तो मैं लास्ट रख लेती थी, हमारे पास किताब रहती है। हाँ, इसमें भी वही है, सुभद्रा वाला, कृष्ण का युधिष्ठिर हो गया। तो एक ही रहता है, एक ही। कोई भी बुक होगी एक ही होगी। जैसे कथा होती है तो एक ही होती है, संवाद कथा जैसे विधि एक ही, पूजा पाठ जैसे करो कथा एक ही रहेगी। हाँ, ये सब रहती है। आरती करो, आरती पहले वो करेंगे ना, हवन करेंगे ना, हवन कुल ऊपर में है। ले आ रहे हैं। पत्ता इतना सारा क्या करोगे? पलाश का हाँ? इतना सारा पलाश का पत्ता से हो जाएगा। महुए के पत्ते मतलब क्या करोगे? इतना सारा, बहुत सारा। पिछली बार हलषष्ठी माता का भी था ना क्या? आरती, इस बार नहीं। नहीं, हाँ, गणेश जी की आरती होती है ना, गणेश विष्णु जी की आरती होती है। वैसे कृष्ण भगवान की भी गा सकते हो, गणेश भगवान के, शंकर भगवान के। पहले गणेश जी की है। प्रथम तो गणेश भगवान के ही है। देखो भगवान के, गणेश भगवान के गा लो। उसमें है, हाँ तो उसमें है ना हलषष्ठी माता की, वो भी हलषष्ठी है। गणेश गौरी की पूजा होती है। गर्मी उमस हो रही है। हाँ, अरे दीपक बुझ जाएगी ना। दीपक बुझ जाएगी ना दीदी। नहीं बुझेगी, देखो तो। फैन चलेगा तो हाँ, वो तो बुझेगी। तुम्हारा कहाँ है और कौन? लेने गए हो पर। वो धीमी आवाज नहीं है। आवाज खूब कड़क है। वही तो बोले, खूब तेज आवाज में ही ये चिल्लाती है ना, उसी को मम्मी आवाज में तो पूरी दहाड़ गई। मम्मी की आवाज तो पूरे घूमती है कृष्णा में। मारती नहीं हूँ इसीलिए, अगर मारने लगो तो बोलना ही नहीं पड़े। हे भगवान, इसमें भी चला जाएगा। वो देखो उसमें भी कुछ देर कंट्रोल करो। एडिट कर दीजिएगा। आज मेरा फ्रेंड बोलता है, बता रही तो सुना है तो मम्मी आप खत्म हो गया? हाँ, अभी जली। अच्छा, उसका इंतजार में है। हाँ, उसको थोड़ा पॉज कर दो। भैया एडिट कर दीजिएगा, अभी मारने पीटने वाला सब काम हो। कहाँ गया? ढील हो रहा है। अच्छा, हाँ, और ये जाली वाला कौन होता है? मैं दरवाजा, हम लोग जाने का लगा कि लाना पड़ेगा। चाहिए आपके यहाँ
हाँ बाजू में तो चल रहा था उधर कपड़ा है ना, कपड़ा इधर नहीं चाकू दीजिए, ये चाकू, ये हाँ। कपूर जला नहीं, बंद हो गया। थोड़ा देर जल जाता है इसके बाद आप हाँ सही कर कपूर डाल दो। भैया पहले उसको जला दिए इसीलिए धुआं। अरे हो गया, वो जल जाएगा। वो एक कपूर डाल दो। बहुत डाल दी, पानी डाल दिए, ये हो गया कपड़ा जला माचिस मार दो। बात ही देती है उसमें कपूर दे दे। नहीं जल रहा नहीं थी। वहाँ में बंद हो जाएगा। कंटीन वाला पूजा लाठी इतना सुंदर जलता है। ये भी जलता है कपूर। हाँ जलता है, वो आरती उसी से पेपर दवा, वो जो जिसमें देता है ना, इसके यहाँ से लाई या 2 बार पंकज के यहाँ से पहले समय बहुत दिन हो गए। पहले जल से ऐसे कर लो ना, हवन कर लिया ना, जल से ऐसे भी तो करना। ऐसे कहाँ से लाते हैं भैया, कैसे जैसे रब पन्नी के मेटा हुआ हो, बलक रहा था, बड़ा नहीं उबल रहा था। ज्यादा दिया कपूर तब तो इतना अच्छा जल रहा है। कैंटीन में कभी कभी मिलता है, कैंटीन में कभी नहीं। वही मैं मंगाती हूँ जब प्रांजल इधर आ जाओ। घंटी नहीं लाना, घंटी संग डिमांड भी कपूर आता है। तब तक होम कर थोड़ा सरकार ज़्यादा सामान कर कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं ना जो कैंटीन से या डीमार्ट के अंदर में। कोई तकलीफ कैंटीन से क्यों नहीं सकता पड़ता नहीं, कोई मतरा नहीं से चले होम कर लो तब लगा। होम तो किए। मुझे वाला तो ऊपर बना रखा है क्या? दिया तो नहीं रहे, ऊपर में रखती हैं। वाला तो ऊपर है क्या? बात ही पकड़ा करो ना। पहले नीचे जगह नहीं है तो ऊपर कर दिए। नीचे जगह कचरा भी रखो। हम भी तो ऊपर ही करेंगे, हमको जगह कहाँ पहले है। लगा भी हाँ हाय हाय अब सामान भरते जाओ ऊपर क्या 2 रूम बना है? से हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे मंदिर इन लोग जैसे ये बालकनी है ना, यहाँ पे गेट पे मंदिर है। अच्छा मंदिर दे दीजिए ना। इतना देखने में क्या आइडिया होता है। यहाँ रख दो, ये रहा अगरबत्ती। पीछे नहीं ठीक है, होना भी चाहिए। चलो ले लो कंधा। जिसको क्या करे, जैसा घर है वैसा ही करे। वो एक माइक कहाँ गया? दे दो किसी को और जो को बचेगा। ये पकड़ लीजिए। पकड़ लीजिए क्या? अरे ऐसे लगा लीजिए, कहीं पे लगा लीजिए, ये ऐसे दब जाएगा। किसमें? आपके में नहीं लगी थी? लगी है, लगी लगी तो आप लगा दें। अच्छा वो मैं लो लगा दी। आप लगाई दो तब आरती करो।